राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो भाई मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर। एक बार जो है बहुत बड़ा राजमहल था। बहुत बड़ा राजमहल था। उसमें जो है वहाँ के जो राजा थे भाई वो अपने वहाँ रह रहे थे, उसकी उनकी प्रजा जो भी था सब कुछ राजमहल के अंदर भाई अच्छे से उनका सारा सब कुछ सिस्टम जो है ठीक चल रहा था। तो एक दिन जो है द्वार पे मेन द्वार पे एक साधु आए और आके और जो मे द्वारपाल जो रह है चौकीदार जो रह है उससे बोला कि जा और अपने राजा से बोल कि राजा राजा तेरा भाई आया है। तो भाई इतना सुन के जो है भाई चौकीदार ने सोचा भाई राजा का भाई आया है। मेरे को तो इतने साल हो गए यहाँ इस द्वार पे खड़े खड़े भाई ड्यूटी करते करते, लेकिन मैंने कभी ये तो नहीं सुना कि भाई राजा का भी कोई भाई है। तो उसने सोचा हो सकता है कोई भाई दूर की रिश्तेदारी में हो, कोई यारा प्यारा हो कोई यारा प्यारा हो या कोई और जानकार हो। मतलब उस चौकीदार के मन में इतने सवाल आए कि भाई भाई कहाँ राजा और कहाँ ये साधु, कहाँ मैं, अगर ये राजा का भाई भी है तो कहीं कोई वो भी नहीं। फिर उसने सोचा कि भाई चलो कोई पता नहीं, क्या पता बचपन में संन्यास ले लिया हो, राजा का भाई हो बचपन में संन्यास लिया हो। तो भाई इस मारी उसने सोचा और भाई उसने जो है वो खबर जाके और राजा को दी। एक राजा साहब आपके जो है भाई आए हैं और भाई वो अंदर आने की कह रहे हैं। तो राजा साहब बोले कि जाओ और उनको आदर सत्कार के साथ जो है भाई यहाँ महल में अंदर लेके आओ। तो भाई वो गया वहाँ। तो साधु बोला कि भाई और राजा साहब कैसे चल रहा है, कैसे कैसा चल रहा है आपका राज्य, क्या कुछ हो रहा है आपके राज्य में, सुख शांति कुछ जो भी उन्होंने भाई अपने उस राज्य की जानकारी लेनी चाहिए। तो राजा साहब बोले अकराज साधु जी क्या बताएं, ये जो महल है ये जो महल है ये जो है बूढ़ा हो चुका है, ये जर्जर हो चुका है। इसकी जो है भाई इसकी जो टीप लिपाई जो इसका प्लास्टर वगैरह है जो वो भी है ये सब उखड़ने लगा है। तो साधु बोले अच्छा हाँ साधु जी, ये जो है जो इसके जो है 32 जो है इसके जो 32 चौकी इस महल के जो 32 चौकीदार है वो भी एक एक करके जो है भाई गिरने लगे हैं, टूटने लगे हैं। तो भाई बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोला कि अच्छा मतलब आपके लिए तो बहुत दिक्कत है। कहा कहाँ अब तो जो है भाई महल जो है किसी भी वक्त गिर सकता है। मतलब उसने जो है अपनी सारी जो उनकी बातें थी जो कोड वर्ड में जो भाई और वहाँ सब होते हुए भी उनकी नहीं सुन सके ना समझ सके। तो भाई वो साधु जो है जाने से पहले बोले राजा साहब से एक राजा साहब मेरे को जो है 10 सोने की मोहरें दे दो। तो राजा बोले अब कहाँ राजा साधु जी कहाँ मोहर कहाँ है, मेरे पास मोहर नहीं है मेरे पास। तो भाई साधु जी ने भाई कही फिर दोबारा से कही अगर नहीं आप दे दो। तो भाई राजा ने जो है फिर दोबारा कहने से उसको दे दी सोने की 10 मोहर और वो लेके और चला गया। फिर जो और जब मंत्री मंत्री जो बैठे थे उन्होंने उससे पूछा कि राजा साहब ये आपका भाई कौन था, कब था, मतलब उन्होंने भी उस साधु के बारे में भी जानना चाहा कि भाई आपका भाई ये कैसे हुआ। तो वो बोले राजा साहब भाई ये मेरा जो है ये भाई नहीं है, ये जो है भाई जो मतलब कि भाई ये बातें करने आया है कि भाई मैंने जब उनके सामने बोला कि बूढ़ा अब महल जो है जर्जर हो चुका है, खंडर हो चुका है, गिरने वाला है, इसकी भाई टीप लिपाई जो है भाई वो उतरने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि भाई मेरा जो शरीर है वो अब जो है बूढ़ा हो चुका है, जर्जर हो चुका है। मतलब कि भाई मेरी उम्र ढल रही है, अब मैं जो है भाई वृद्ध अवस्था में जा रहा हूँ धीरे धीरे करके। और जो चौस भाई 32 जो मैंने बोला कि भाई 32 पहरेदार, तो इसका मतलब ये है कि भाई मेरे जो 32 दांत हैं वो धीरे धीरे करके एक एक करके जो है भाई वो गिरने लगे हैं। अब मैं बुजुर्ग हो चुला चला हूँ और भाई अब मैं वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। और उसने मांगे अब भाई मेरे को 10 सोने की सिक्के दे दो। तो भाई अभी पैसा तो मेरे पास बहुत है, लेकिन भाई मैंने भी तो अपना शरीर चलाना है, क्या पता भाई कब क्या हो जाए और भाई ये राज्य कैसे चलेगा। तो पैसे तो भाई बहुत है मेरे पास, लेकिन भाई मुझे भी तो अपने अपने उसके लिए बचा के रखने हैं। तो भाई वो जो भी मंत्री थे वो समझ गए राजा की बात कि भाई अपना जो शरीर है वो बूढ़ा जर्जर हो दिन पे दिन जो है भाई सबकी उम्र बढ़ रही है। तो भाई अपने जो भी आपको जो
कर्म करने हैं, किसी का भला करना है, किसी के बारे में किसी का हित सोचना है, तो भाई आप जो है जो बची कुची ज़िंदगी जो है उसको जो है भाई आप अच्छे कामों में लगा सकते हो, ताकि आपको जो है आपका जो है भाई और जो लास्ट टाइम है, जो अंतिम समय है, जो आप भाई जाने से पहले जो थोड़ा बहुत धर्म पुण्य जो करना चाहते हो वो कर लो, और आप भी जो अपने अगर आगे आने वाले जीवन को भाई कुछ अच्छा बना लो। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।